हम सब चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जो हम सब डिजायर करते हैं। दोस्तों आज अ, हम आपको कुछ फंडामेंटल्स बताएंगे और क्वेश्चंस हम लोग एक बार एक बेस मॉडल समझकर फिर हम आपको मौका देंगे कि आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप नोटबुक पेन रखिए अपने साथ, बिकॉज आज जो बातें बताने जा रहे हैं इतनी अमेजिंग बातें हैं दोस्त कि सच में तू जो जिंदगी चाहता है कि हाँ अभी मैं आई रियली वांट कि मुझे ऐसी जिंदगी मिले, और हम कहीं ना कहीं अटकते हैं, वहां पहुंच नहीं पाते, तो हम आपकी आज मदद करेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी में तीन शब्दों को पकड़ के रखिए, क्योंकि ये पिलर्स माने जाते हैं हमारे दिमाग के। पहला है आउटकम, बहुत क्लियर रहिए आप चाहते क्या हैं जिंदगी से। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो आप चाह रहे हैं आपको बहुत ज्यादा फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना है, बिकॉज संभावनाएं बहुत होती है जिंदगी में, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, हर दिन कितना नया है। इस प्रकृति का नियम ही है कि लगातार वो बदल रही है। तो जो रुक गए वो तो सड़ गए, और जो सड़ गए वो तो गल गए, और जो गल गए वो तो खत्म हो गए। तो फिक्स माइंडसेट इज नॉट गुड। आप लोगों को ग्रोथ माइंडसेट में आना होगा। और ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है दोस्त? जब भी हम लोगों से बात करते हैं, हम लगातार इतने सारे लोगों से लगातार बात करते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार, जो चीजें तेरी जिंदगी में काम नहीं कर रही हैं उसको लगातार लिखता रहा कर, और देख कि मैंने वो सोच रखी, वो बिलीफ सिस्टम्स रखे, मेरी जिंदगी पे वो काम नहीं किया, तो मैं उन बिलीफ सिस्टम्स को वापस से अगर अपनी जिंदगी पे लगाऊंगा तो वो फिर से काम नहीं करेंगे। तो क्या मैं इन बिलीफ सिस्टम्स को बदल सकता हूँ? क्योंकि जिस तरीके से तुम सोचते हो, जो तुम्हारे दिमाग में लगातार एक पैटर्न चलता है, उसी से ही तो तुम कुछ महसूस करते हो, और उसी से ही तो तुम कुछ करते हो, और जो तुम लगातार करते हो वो तुम्हारी आदतें बन जाता है, और जो तुम्हारी आदत बन जाता है दोस्त, वो एटीट्यूड में आ जाता है, नजरिए में आ जाता है, उसी से हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है, हमारे कर्मास बन जाते हैं। पर सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि हमारा दिमाग हमारे कब्जे में होता है। तो अगर तुम एक ऐसी सपना देखते हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा डिजायर है, और तुम वो डिजायर्स को अचीव करना चाहते हो, तो तुमको हिट एंड ट्रायल करते रहना होगा। मूर्ख वो नहीं है जो गलतियां कर रहे हैं, मूर्ख वो है जो गलतियां दोहरा रहे हैं। तुम रिश्तों में गलतियां दोहरा रहे हो, तुम पैसा कमाने में गलतियां दोहरा रहे हो, तुम अपनी मेंटल हेल्थ में गलतियां दोहरा रहे हो, तुम अपनी फिजिकल हेल्थ में गलतियां दोहरा रहे हो, और जिंदगी बहुत बोझिल क्यों लगती है? ऐसा क्यों लगता है सब खत्म सा हो रहा है? क्योंकि तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, लचीले नहीं हो रहे। और लचीलेपन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने वैल्यू सेट को टोटली बदल लो, तो अपने स्टैंड पॉइंट ही ना रखो, तुम्हारी जिंदगी में कोई आदर्श या प्रिंसिपल ना हो। हम कह रहे हैं पानी जो होता है, पानी होता है ना, तो अब इस बॉटल में डाला पानी, तो पानी इस बॉटल जैसा हो गया, ढल गया। तो ये जो लोग रमते नहीं है, यानी तू 100 करोड़ का आदमी बनना चाहता है, तो पहले तेरे को यहाँ 100 करोड़ का दिमाग बनाना होगा। तू अगर दरिद्र ही सोचेगा, फटीचर ही सोचेगा, तो वहां पहुंचेगा कैसे? 50 लाख का आदमी 100 करोड़ का बनेगा कैसे? 50,000 का आदमी 50 लाख का बनेगा कैसे? उसको ढलना होगा, उसको अपने दिमाग को फिक्स नहीं करना होगा, क्योंकि जो गलतियां करते आए हो वही करते रहोगे तो वही बन जाओगे जो तुम हो। तुम्हें कुछ नया करना होगा, कुछ बेहतर करना होगा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने हैं तो दोस्त। तो हमने पहला शब्द दिया तुम्हें कि तुम अपने गोल को निर्धारित तो करो। आउटकम क्या है? क्या कर रहे हो तुम सुबह से लेकर रात तक? जो तुम कर रहे हो तुम्हें डिजायर्स की तरफ लेके जा रहा है, डिजायर से दूर लेके जा रहा है? पूत के पांव पालने में नहीं दिख जाते? तो तुम्हारी हरकतें, एक एक हरकतें कि सुबह तुम उठना चाहते हो, उठ नहीं पाते। जो उठ भी लेते हैं वो अखबार पढ़ते हैं, और लंबा लंबा अखबार पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहे अखबार पढ़ना अच्छा नहीं होता,
पर देख लेना वो तुम्हें तुम्हारी डिजायर तक लेके जा रहा है क्या? तो फ्लेक्सिबल बनना बहुत जरूरी है। और तीसरा शब्द दूंगा आपको, अवेयरनेस। बड़े इंटरलिंक्ड शब्द है। अवेयरनेस मतलब होता है, एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, आसपास के माहौल की अवेयरनेस होती है। इंसान जो जागा रहता है, जो जो होश में रहता है, वो सेंसेस को समझता है, वो आंखों से देख रहा है और ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखें प्रेजेंस प्रेजेंस में है और उसको समझ रहा है वो बहुत ढंग से। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ओवरऑल अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बिल्डअप करो और इन तीन वर्ड्स को पकड़ के चलो। हमने बोला आपको आउटकम्स, आउटकम्स, आउटकम्स। दूसरा बोला फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा बोला हमने आपको अवेयरनेस, कि जागरूक रहना है, समझना है चीजों को। ये तीनों जो लेके चलते हैं ना दोस्त, ये लोग बड़ा रेपो बना लेते हैं अपनी जिंदगी में। रेपो का मतलब क्या है? कि एक वेवलेंथ होती है, एक ब्रिज होता है आपका, आपकी डिजायर से। अगर आप एक ब्रिज बनाना चाहते हो तो उसको तीन पिलर पे खड़ा रखो। एक तो होता है आउटकम्स, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और एक होता है अवेयरनेस। अब अपने आप को नाम दो कि भाई जो तुम हो, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट वर्जन का नाम हम वही रख देते हैं जो अभी हम हैं। हम आपसे कहेंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन को सोचो कि आपने वो डिजायर पा लिया है। आंखें बंद करके वो जो भी डिजायर है तुम्हारा, तुम उसको बड़ा देखो, कलरफुल देखो, अपने नजदीक देखो, थोड़ा मूविंग देखो, उसमें कुछ आवाजें डालो, उसको अपनी सुगंध में लेके आओ, उसको अपनी विजुअल्स में लेके आओ, उसको अपनी सुनाई में लेके आओ, यानी साउंड्स भी हो उसमें। जब ये होगा ब्रदर, ये होगा जब, तो एक बात निश्चित ही है कि वो यहां क्रिएट हो जाएगा तुम्हारी। चीजें दो बार क्रिएट होती है, पहले तो जहन में क्रिएट होती है और फिर हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं रियलिटी में। रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में हो सकता है बहुत सारी चीजें तिकड़म लगती हैं जिसकी वजह से हम वो रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। पर अगर तुमने यहाँ क्रिएट कर लिया, ये टोटल तुम्हारे कंट्रोल में होता है। ध्यान से सुनना ये बात, टोटल वो तुम्हारे कंट्रोल में होता है कि तुम यहाँ पे कौन से थॉट्स सोचोगे, तुम यहाँ पर कौन से इमोशंस उन थॉट से इजाद करोगे। बिकॉज जो हम सोचते हैं हम वही हो जाते हैं। पापा के और साथ आए। जो हम सोचते हैं हम वही हो जाते हैं। जो हम महसूस करते हैं, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो हम इमेजिनेशंस रखते हैं, हम उन चीजों को क्रिएशंस पे लेके आ जाते हैं। इन तीन वर्ड्स को पकड़िएगा। तीन और वर्ड्स मैंने दिए हैं आपको, कि दिमाग के अंदर तुम्हारे थॉट्स, पूरे शरीर के अंदर तुम्हारे इमोशंस, और तुम्हारा इमेजिनेशंस। इन तीनों वर्ड को पकड़ना, बिकॉज जो तुम सोच रहे हो तुम वही हो, जो तुम महसूस कर रहे हो तुम वो अट्रैक्ट करोगे, और जो तुम इमेजिन करोगे तुम उसको क्रिएट कर दोगे दोस्त मेरे। तो ये समझना है एक इंसान को कि वो जो डिजायर चाह रहा है अपनी लाइफ में, जो जिंदगी चाहता है अपनी लाइफ में, क्या सबसे ज्यादा वो ही ख्याल चलते हैं मेरे दिमाग में? क्या सबसे ज्यादा मैं उस तरीके से ही महसूस करता हूं? और क्या सबसे ज्यादा क्लियरली, बड़ा, कलरफुल मैं उसको इमेजिन कर पाता हूं? अगर तुम इमेजिन नहीं कर पाते तो अभी वो ब्लर्ड है। ब्लर्ड है, समझिए। ब्लर्ड मतलब समझते हो? धुंधला है वो। तुम जब उसको देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारी सक्सेस को तुम देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारी सक्सेस को तुम सुन ही नहीं पा रहे, तुम्हारी सक्सेस को तुम महसूस ही नहीं कर पा रहे, अगर, तो सक्सेस तो भाई यहाँ पे माइंडसेट में बनेगी कैसे? क्योंकि सबसे पहले चीजों को माइंडसेट में बहुत सॉलिडली क्रिएट करना होता है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कर रहे हो वो माइंड ही तो करवा रहा है आपसे। अब अगर माइंड में ही आप क्लियर नहीं हो कि आपके आउटकम क्या है, आप क्लियर नहीं हो
कि आप जागे हुए हो ही नहीं, आप बदलने को तैयार हो ही नहीं, फ्लेक्सिबल हो ही नहीं, तो आप कुछ भी सोच लोगे, कुछ भी महसूस करोगे और कुछ भी इमेजिन करोगे। फिर जो कुछ भी और कुछ भी करता है, वो फिर सर कुछ भी हो जाता है। वो लाइफ जो वो डिजायर करता है, उसको वो तो नहीं मिलती जो आज का टॉपिक है। गेट द लाइफ यू डिजायर, गेट द लाइफ यू रियली डिजायर। हम सब चाहते हैं यार कि हम जो सोचे वो कर लें। ये तो मूर्ख ही होते हैं ना कि आप निकले हो कश्मीर के लिए और पकड़ लिया आपने ट्रेन केरला की। भाई केरल जाना है तो केरला की ट्रेन पकड़, कश्मीर की पकड़ ली तूने, अब देख उल्टा जा रहा है फिर से। तो गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे एक एक हरकतें, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखेंगे, इसका मतलब है एक एक स्मॉल स्मॉल कदम ये डिफाइन करेगा कि तू सही रास्ते पे है या नहीं है दोस्त। तेरा एक एक घंटा जो तू स्पेंड करता है, उस एक एक घंटे के अंदर तेरे दिमाग में किस तरीके के विचार चलते हैं, तू कैसा महसूस करता है, ये डिफाइन करेगा कि तू कश्मीर जा रहा है या तू कन्याकुमारी। बड़ी सिंपल सी बातें हैं ना ये। पर आप देखिए, अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, बार बार अपनी जिंदगी में इसको लगाइएगा। क्या आप जब भी अपनी जिंदगी को सुबह से लेकर रात तक बिताते हैं और उसमें आप एक वेवलेंथ बनाना चाहते हैं, एक रेपो बनाना चाहते हैं, उस बेस्ट वर्जन के लिए जो आपका बेस्ट वर्जन है, उस बेस्ट वर्जन के लिए जो आपका बेस्ट वर्जन है, हर इंसान का एक बेस्ट वर्जन होता है दोस्त। आंखें बंद करके वो जो बेस्ट वर्जन है वो तुझे दिखना चाहिए दोस्त, वो तुझे महसूस होना चाहिए दोस्त। वो ढंग से अगर तूने अपनी क्लैरिटी में लेके आ गया, तो फिर समझना, कोई भी चीज जो उसके टूवर्ड्स तुझे नहीं लेके जा रही, तू उसको डिलीट कर, तू उसको डिलीट कर। डिलीट समझते हो? बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट होता रहता है सुबह से लेकर रात तक। कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ चीजें हम सुनते हैं, कुछ चीजें हम सूंघते हैं, कुछ चीजें हम चखते हैं। बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। पर क्या सब कुछ ही कर लोगे? जो मन में आएगा वो खा लोगे और फिर सुस्त होके सो जाओगे? जो मन में आएगा वो इन आंखों से देख लोगे और कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक और कुछ भी फालतू का देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे? कुछ भी उल्टा सीधा सुन लोगे? कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, उसकी भावनाओं में बह जाओगे? कोई तुम्हारी बुराई करेगा और तुम सोचते रहोगे ओवर थिंकिंग में? क्या बेवकूफी है। अब डिलीट करना सीख। जो भी तुझे तेरे गोल से, तेरे बेस्ट वर्जन से दूर लेके जा रहा है, उसको डिलीट करना सीख। अपने दिमाग में कोई भी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड दूसरा वर्ड क्या दे रहा हूं, तीन वर्ड दे रहा हूं। पहला दिया डिलीट, कि वो चीजें डिलीट मत करना जो तुझे जिंदगी की तरफ लेके जा रही है, तेरे डिजायर की तरफ लेके जा रही है। एक ऐसी जिंदगी जो तू डिजायर करता है उसकी तरफ लेके जा रही है, उसको दोस्त मेरे डिलीट मत करना। उसको डिलीट करना जो तेरे को यहां से दूर लेके जा रही है। और दूसरा वर्ड जो दे रहा हूं वो है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या होता है? डिस्टॉर्ट का मतलब होता है हम यहाँ पे जहन के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं। गलत फहमियां है, हम कहते हैं कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो। मैं जैसे कैट डैडी हूं, मैंने बिल्ली पाल रखी है, बड़ी प्यारी होती है बिल्ली, पर्शियन कैट है मेरे पास। तो मैं कहता हूँ बिल्ली पाल लो यार, गलत फहमियां मत पालो। इतनी गलत फहमियां यहाँ लेके चल रहे हो। वो गलत फहमियां क्या कर रही है? पता है कैसी कैसी गलत फहमियां होती है? चलो पांच ही चीजों को देख लेते हैं। रिश्तों में, रिश्तों में सब मेरे दुश्मन है। बताओ ऐसी थर्ड क्लास गलत फहमी का, सब मेरे दुश्मन है। ऐसे कोई सोच के आगे बढ़ सकता है जिंदगी में? अरे हम सोशल एनिमल्स हैं, सबको साथ लेके चलना होता है हमारे को। यही प्रैक्टिस होती है। सीखो अगर तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते तो, सीखो अगर डिफिकल्ट लोगों से डील करना नहीं आता तो तुम्हें। दूसरा, मेंटल हेल्थ। अरे सर सभी चिंता में रहते हैं सर, सभी परेशान रहते हैं सर, सबको ही दुख है सर। सर कौन है इस दुनिया में खुशी? अरे मूर्ख, तू मुझसे नहीं मिला होगा, मेरे से मिल आके, मैं बताता हूँ तेरे को मैं कितना खुश रहता हूँ, कितना शांत रहता हूँ, कितना मस्त रहता हूँ। क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है शांत कैसे रहते हैं, तेरे को पता ही नहीं है कि कैसे दुखों से दूर जाते हैं। दुख बाहर से नहीं आते दोस्त, तेरे मगज से आ रहे हैं। तेरे माइंड सेट में तू स्ट्रेस में आ जाता है,
स्ट्रेस तो यार सबको ही हो रहा है, तो स्ट्रेस तो ठीक है ना। अरे हम कह रहे हैं बैड स्ट्रेस ठीक नहीं है, गुड स्ट्रेस ठीक है। बैड स्ट्रेस क्यों? तेरा रिसोर्सेज गिर रहे हैं उससे, तू अनरिसोर्सफुल बन रहा है अपनी जिंदगी में। गलतफहमी है ना ये, कि सभी चिड़चिड़े होते हैं, सभी दुखी होते हैं। गलतफहमी है सर ये, गलतफहमी है। इसको तो गलतफहमियां मत पालो। हेल्थ, हेल्थ वाइज हम इतनी सारी गलतफहमियां पाल के रखते हैं। हमारे को लगता है अरे यार, अगर मैंने ज्यादा मेहनत कर ली तो मेरे को हार्ट फेल नहीं हो जाए। और कुछ लोग सोचते हैं अगर मैंने बहुत मेहनत करी तो देखना मैं टॉप पे चला जाऊंगा। गलतफहमी सर, दोनों ही गलतफहमी है। पैसा कमाना एक स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनना। पैसा कमाना एक स्ट्रैटेजी है, बहुत मेहनत से पैसा आ जाता है क्या सिर्फ? किसने कह दिया तुम्हें? वर्कोहॉलिक ये जो लोग हैं, इनको देखो। हम मना नहीं कर रहे, मेहनत नहीं करनी चाहिए। पर जो तुम्हारे दिमाग में फितूर बैठा है कि परिवार को छोड़ो, अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो, भाड़ में जाने दो सोसाइटी को। हम तो बस मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य के लिए और लक्ष्य पालेंगे। कैसे पालोगे? तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हें परेशान करेंगे फिर। हाँ, तुम्हारी सेहत ही तुम्हारे आड़े आ जाएगी। एनर्जी लेवल्स नहीं रहते लोगों के, बहुत थकान रहती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते कई बार। मेंटली वो इतना नॉइज चलती रहती है उनके, चिपर 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 चिपर। वो कैसे फोकस करेंगे अपनी जिंदगी पे? वो कहीं जा रहे होते हैं, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, खो जाते हैं, कहीं और भटक जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसे तो नहीं होता मेरे साथ, ये इस तरीके से नहीं होता दोस्त। तू देखना, सुबह से लेके रात तक तूने जो भी काम किए, वो सारे तुझे गोल की तरफ लेके गए? या फिर तू सिक्योरिटी में फंस गया? या फिर तू इसमें फंस गया कि चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं? सभी कर लेता है ना, तो यहाँ तो नहीं पहुंच पाएगा। गेट द लाइफ यू डिजायर। तो गलत फहमियां मत पालो। ये गलत फहमियां क्या होती हैं सर? डिस्टॉर्टेड चीजें होती हैं। डिस्टॉर्ट समझते हो ना? वही चीजें अपनी जिंदगी में डालो जो सही मायने में डिस्टॉर्टेड ना होके क्लियर हो, क्लीन हो, जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने में मदद करे दोस्त, गोल तक पहुंचाने में जो तुम्हें मदद करे। अब लोग कहते हैं तो सर पता कैसे चलेगा कि गलत फहमी में है या खुश फहमी में है या सही फहमी में है? सही फहमी चाहते हैं सर हम तो। अरे तो कोच इसीलिए तो होते हैं। बनाओ एक कोच को अपना सबसे अच्छा दोस्त। कोच से अच्छा कौन हो सकता है मैच्योर दोस्त? हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे दोस्त, पर हम ये जानते हैं कि अपनी जिंदगियां दे दी हमने इन किताबों को। जिंदगियां दे दी दोस्त, हजारों किताबों का क्रक्स जहन में डाला, अपनी इंद्रियों को पूरा फोकस किया, एक एक चीज को बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करी, जो भी आपको पढ़ाते हैं उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करी। और मैं सच कह रहा हूं, वो क्लैरिटी जो हमारे पास आई, हम वही तो बांटने के लिए कह रहे हैं लोगों को। दोस्त, दोस्त बन के। बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको, पर कई बार दोस्तों में मेच्योरिटी नहीं होती। हम उनसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, उनका मन बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, पर तब भी उनको पता ही नहीं होता कि आप जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, इन परेशानियों से कौन बाहर निकालेगा आपको। कई बार एक सच्चे दोस्त, एक मेच्योर दोस्त, एक समझदार दोस्त से जब बात कर लेते हो ना दोस्त, वो यूं सॉल्व कर देता है तेरी परेशानी, यूं सॉल्व कर देता है। अब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करवाता हूँ, मैं लगातार लोगों को कहता हूँ यार न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ही सीख लो। इतना बेहतरीन कोर्स बनाया रिचर्ड बेंडलर, जॉन ग्रिंडर ने। तब से मैं इसके कोर्सेज करवा रहा हूँ। मैं वापस से एक बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, 31 जैन से मैं एक बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। आप अभी इंटरनेट पे जाके देखना, अगर उसका कोई सर्टिफिकेशन दे रहा है दोस्त, वो 35-35, 40-40 हजार रुपए ले रहे हैं लोगों से। हम कह रहे हैं हम इतने नॉमिनल प्राइस पे ये करवाते हैं, हमारी टीम से प्लीज संपर्क करें और मेरे साथ लाइव बैठे, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। और पूरा जो बेसिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? न्यूरो यानी दिमाग, लिंग्विस्टिक यानी दिमाग की लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक भाषा, प्रोग्रामिंग दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है।
तो मेरी टीम का नंबर है 9521052293, 9521052293। इस पे आप एनएलपी लिख के भेजें, आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी कि बेसिकली ये होता क्या है, ये होता क्या है। और देखिए, ये प्रोग्राम में बड़ी लिमिटेड हमने लोगों को लिया है, बिकॉज मैं आप लोगों को जो भी आपका डिजायर है उसमें जो डेली बेसिस पे आपको चीजें बताता हूं, यानी कि जो भी आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बताया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें इस गोल के साथ, जो तुम्हारा डिजायर है अचीव करने की, उसके साथ कस्टमाइज करके कैसे कनेक्ट करें। तो इसके लिए हमारी टीम से कोई सबसे पहले आपकी प्री कोचिंग करेगा। प्री कोचिंग समझते हैं ना, यानी आप एक कोर्स करने जा रहे हैं तो कोर्स मैटर नहीं करता, एनएलपी मैटर नहीं करता, आपका सपना मैटर करता है हमारे लिए। तो हमारी जो प्री कोचिंग होगी उसमें आपके सपने पूछे जाएंगे आपसे, आपकी पर्सनालिटी समझी जाएगी कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है कैसी, जिसका बहुत वर्थ है दोस्त। और फिर आपकी प्रॉब्लम समझ के कि भाई ये तुम्हारा गोल है, इसके बीच में हर्डल आ कौन से रहे हैं और किस तरीके से ये जो हर्डल हैं ये एनएलपी से सॉल्व होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा लाइव आपको। और अगर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी उसमें लगेंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देना होगा, वो हमारी एक मैसिव प्राइवेट लाइब्रेरी है, उसमें से आपको वो पर्टिकुलर किताब दी जाएगी। ये सपोज करो कि कोई एक इंसान है जो जजमेंट करता है बहुत ज्यादा, और वो जज करता है इसलिए उसके रिश्ते नहीं बनते, वो सबको जज करता रहता है। दोस्त, इतनी अच्छी किताबें बन गई हैं, जजमेंट डिटॉक्स करके ही एक किताब है, बहुत जानी मानी किताब है, मैंने पढ़ी है वो किताब। मैंने उस पर 1 घंटे की बहुत अच्छी वीडियो बनाया है, उसमें सारे एक्शन प्लान्स डाले हैं कि तुम कैसे अपनी जिंदगी में लगाओ और जजमेंटल एटीट्यूड से हटो, जिससे तुम सच में उस गोल तक पहुंच पाओ जहां तुम पहुंचना चाहते हो, और देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे बदलाव आए। तो प्री कोचिंग होगी। प्री कोचिंग के बाद आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, उसको समझा जाएगा, उन प्रॉब्लम्स को। एनएलपी आपको कैसे मदद करेगी, इसके साथ आपका कनेक्शन करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद लाइव सेशंस चलेंगे, उसमें आप बार बार अपने गोल से, जो आपके लक्ष्य हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट कैसे लगाए जाएंगे, इसके लिए आपको हमारी टीम से रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता रहेगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे पूछते रहिएगा। बात सिर्फ एक कोर्स करने की नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन लेने की नहीं है, वो कोर्स तो करा देंगे और सर्टिफिकेट तो दे देंगे दोस्त, और वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे दे देंगे। पर सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन है, उसमें कौन से हर्डल आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझो। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, इसको कैसे जिंदगी में लगाना है, इसके लिए अपने कोच के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाओ। लगातार कोच के कांटेक्ट में रहकर, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोच के कांटेक्ट में रहकर, फिर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत रहने हैं। गिरते हैं शेर ही मैदान जंग में। हाँ दोस्त, हो सकता है तू गिर जाए, हम कोई ऐसी गारंटी नहीं देते कि लोग फेलियर का सामना नहीं करते, करेंगे। पर वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? कुछ लोग तो प्रयास ही नहीं करते। हम कहते हैं प्रयास कर, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ। हमने कितने लोगों को सक्सेस तक पहुंचाया है, तू बता तो सही तेरे को दिक्कत कहाँ है, बता तो सही तेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो दोस्त, आप आज ही एक मिनिमल अमाउंट से रजिस्टर जरूर करवा लीजिएगा। ये जो लिंक है ये दिया गया है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा दोस्त। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, आप प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके एक मिनिमल अमाउंट से आज ही रजिस्टर करवा लीजिए, बिकॉज ये जो प्राइसिंग है बहुत ही मिनिमल, ये आज आज के लिए है, तो इसको प्लीज कर लीजिएगा। और प्री कोचिंग के बेनिफिट्स और किस तरीके से एनएलपी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा ब्रोशर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्त, मैं आप सब से गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एक कोर्स जो इतना महंगा है, वो ट्रेनर्स भी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स ही पढ़ के आते हैं, टाइम पास ट्रेनर्स होते हैं कई बार। मेरे को तो कहना पड़ रहा है ये बात आज, क्योंकि लॉकडाउन आया तो भैया बहुत सारी हाउसवाइफ भी ट्रेनर बन गई, फिर वो हाउसवाइफ हो गई हैं और वो साथ में ट्रेनर भी हैं।
हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, पर हमारे को इस चीज से प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंसान बहुत डेडिकेटेड नहीं है अपने प्रोफेशन में तो वो खिलवाड़ कर रहा है लोगों के साथ। तो दोस्त, तेरे को डिसाइड करना है तेरे को किसके साथ जुड़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है चीजों के अंदर, और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही कोर लेवल पे सॉल्व करना है। बस कोर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो नॉलेज तो हम बहुत इकट्ठा कर लेंगे, अरे सर वो तो ऑनलाइन ही मिल रहा है कोर्स, तो सर नॉलेज तो वहां से इकट्ठा कर लोगे, पर ये जो कोच लाइव होता है, इसका इसका सुख कैसे मिलेगा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछोगे? क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अटकता है, भटकता है, उसका दिमाग सटकता है, फिर वो लटक ही जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। हम कहते हैं जब तुम्हारे साथ एक कोच होगा ना, उससे पूछ लेना यार, क्या भटकन आ रही है, क्या लटकन आ रही है, क्या सटकन आ रही है, और फिर लटकने नहीं देंगे तुम्हें, धक्का दे देंगे, तुम्हें वहां पहुंचाएंगे, तुम्हारे सपनों तक तुम्हें पहुंचाने का हम लोग जिम्मा उठाएंगे, मिलकर साथ चलेंगे। दोस्त, मैं तो बार बार कहता हूँ लोगों को कि अगर हमारी बातें आपने फॉलो करी, गारंटी है सर, क्योंकि हम कुछ बातें अपने मन से बोलते ही नहीं है। हम जो भी बातें बोलेंगे वो मास्टर क्लास किताबों से होंगी, मास्टर क्लास किताबें होती हैं ये। एक प्रॉब्लम की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलिंग किताब है, उसको हम खरीदते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसकी समरी बनाते हैं, हम पिछले 5 साल से इसके लिए जाने जाते हैं। आप कच्चा चिट्ठा उठा के देखो हमारी प्रोफाइल्स का, 2,500 3,3 हजार किताबों की समरीज मेरे पास पड़ी हैं, और मैंने वो पढ़ी है। सिर्फ पढ़ी होने से कुछ नहीं होता, वो पढ़ी है। और पूछ लीजिए आप कभी हमसे, हम आपको बताएंगे कैसे प्रॉब्लम्स को किस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि दोस्त, फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी होता है। इफ पीपल आर नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूला राइट, दे डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जो लाइफ आप चाहते हो अपने डिजायर की, उसके लिए ढंग का फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी होता है। Nobody cares who is applying the formula. If formula is applied properly, it will give you desired results. तो इस बात को अपने जहन में पकड़ के चलो। और फिर मैंने आपको क्या बोला, डिलीट, यानी उन चीजों को डिलीट करना जो तुम्हें गोल से दूर ले जा रही है। दूसरा वर्ड मैंने तुम्हें दिया था डिस्टॉर्ट, यानी कोई गलत फहमी मत पालना दोस्त। ये गलत फहमियों के कारण हम भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। हम वही खुश फहमियां और सही फहमियां पालेंगे जो हमें हमारे गोल तक लेके जाएगी। कौन बताएगा? एक कोच बताएगा। कोच से दोस्ती करो, मुझसे नहीं करना चाहते किसी से भी करो दोस्त, पर अपनी जिंदगी में एक कोच को अपना बेहतरीन दोस्त बनाओ, एक मेच्योर दोस्त बनाओ जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बहुत जरूरी होता है हर चीज में जिसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कोच बहुत मदद करता है। क्योंकि हमको वो टेक्निक्स पता है, वो फॉर्मूले पता है जो इन किताबों में दफन हो जाते हैं। दफन इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग कहाँ इनके गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। हमने तो उखाड़े हैं सर, हमने तो उखाड़े हैं, और वो बड़े सहेज के रखे हुए हैं। हम आपको बता देंगे, आप बताइए आपका गोल क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, हम आपकी मदद करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तीसरा वर्ड इसके अंदर जो दे रहा था मैं, 3 वर्ड्स मैंने आपको बोले थे, तीसरा वर्ड है जर्नलाइजेशन। यानी दोस्त, बिल्कुल ये बात समझना अपने जहन के अंदर तो, कि हम जर्नलाइज करके नहीं चले चीजों। अरे सर, किताबें पढ़ने से क्या होता है? अरे सर, कोच के बताने से क्या होता है? अरे सर, सारे एनएलपी कोर्स एक ही जैसे होते हैं। ये बहुत ही गलत फहमियां हैं आपको। जैसे एक लड़की हमारे पास आई थी अभी 2 दिन पहले, और बोलते हैं सर, मैं वो वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, पर उस बेचारी को कुछ कुछ मतलब उसके बॉयफ्रेंड बने होंगे 2 3, और उन्होंने उसको धोखा दे दिया। तो उसने बोला कि सर, सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं सर। तो मैंने उसको बोला, देख, पहली बात तो तेरे जो पिताजी हैं वो भी आदमी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि 2 औरतों से पैदा हुई है तू, है ना? आदमी तो होगा ही वो। और मैं भी आदमी हूँ यार। तू मेरे पास आई है, तू विश्वास करती है, तभी तो आई है। तो इतना तो क्लियर है कि 2 आदमी ऐसे नहीं होते। तो कहने का क्या मतलब है, जर्नलाइज्ड सोच जब इंसान अपने दिमाग में रख लेता है, एक जनरल ओवरव्यू रख लेता है किसी चीज की, फंस जाता है वो। तो हमने कहा है, तुम अपने गोल तक जब पहुंचना चाहते हो,
तो वो डिलीट मत करना, कोई चीज जो तुम्हें गोल तक पहुंचा रही है उसी को डिलीट करना जो तुम्हें गोल से दूर लेके जा रही है। समझना इस बात। कई बार होता है ना, कंफर्ट जोन में हम उन चीजों को ही डिलीट कर देते हैं जो बहुत जरूरी होती है हमारी जिंदगी में। कई बार हम जर्नलाइज कर देते हैं, सारे एनएलपी प्रोग्राम एक जैसे होते हैं। अरे यार, जो कोच आदि पढ़ाएगा एनएलपी प्रोग्राम, भाई उसकी बात ही अलग होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा इतना गहरा तूने एनएलपी प्रोग्राम। गारंटी है, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास खूब है। अरे क्या होता है किताबें पढ़ने से? सर आपको बताऊंगा, किताबें पढ़ पढ़ के लोग कितने करोड़पति बन गए हैं, किस लेवल पे चले गए हैं अपनी जिंदगी में। तो ये बिल्कुल जर्नलाइज्ड थॉट प्रोसेस मत रखो, और गलतफहमियां बिल्कुल मत पालो अपने दिमाग में, और आगे बढ़ो। और रजिस्टर कराओ, आज ही रजिस्टर कराओ इस प्रोग्राम के लिए। और हम लोग मिलेंगे, पूरा प्रोग्राम ऐसे लाइव होगा, लाइव क्वेश्चंस होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट जो हम आपको पढ़ाएंगे वो कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है यार। एनएलपी के कोर्स करने से क्या हो जाएगा आपको? हमारा सिर्फ एक एम है कि इतनी बेहतरीन जो पढ़ाई है एनएलपी की, और उसके साथ हम बहुत सारी चीजों का कल्मिनेशन लाएंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें हम आपको थोड़ा हिप्नोथेरेपी के बारे में बताएंगे, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। इसके अंदर हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कोचिंग पैटर्न से अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी गोल तक कैसे पहुंचे, पूरा हमारा फोकस होगा कस्टमाइज तरीके से गोल तक कैसे पहुंचे। एक्टिविटीज भी वही रखी है मैंने इस प्रोग्राम के अंदर। तो आज ही हमारी टीम से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। मेरी तरफ से इतनी बातें हैं। आप अब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं हम अगले 15 मिनट तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूछिए, कोई क्वेश्चन है? गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग, अपना नाम बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। गौतम 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 सर। हाँ गौतम। जी सर, ड्यूरेशन क्या होगा सर कोर्स का? कितना कितना समय चलेगा? ये सब बातें आप टीम से पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप, लाइफ रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने? गुड इवनिंग सर। इमोशनली स्ट्रांग वर्ड हमारी फील्ड में नहीं होता कोई, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड होता है। वैसे इमोशंस अच्छे होते हैं, पर अगर सेंटिमेंटलिज्म ज्यादा है किसी में, यानी अगर आप ब्रेन्स के फॉर्मेट्स देखेंगे तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होते हैं। तो राइट ब्रेनीज जो होते हैं, आप कभी इंटरनेट पे डालिएगा, तो जो डोमिनेंट राइट ब्रेनीज होते हैं, ये बेसिकली किस तरीके से इस दुनिया को देख रहे हैं वो, यानी तो वो इमोशनल साइड उनका ज्यादा गहरा होता है। तो वो क्रिएटिव भी होते हैं ज्यादा। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो फीलिंग ओरिएंटेड ज्यादा होंगे। जितने लोग इंट्यूशंस में ज्यादा रहते हैं, यानी गट फीलिंग को समझते हैं, बहुत गहराई में उतरते हैं उसके, तो ये राइट ब्रेन ही होंगे। इसी के अंदर ही बताया गया है ब्रदर कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब लिखी गई है डैनियल गोलमैन की, अगर आपने सुना भी होगा, बहुत पॉपुलर किताब है। यस। तो वो जो चार्ट देते हैं इसके अंदर, वो ये बताते हैं कि 4 पार्ट होते हैं: खुद को समझो और खुद को संभालो, यानी नो योरसेल्फ एंड मैनेज योरसेल्फ। फिर दूसरों को समझो और दूसरों को संभालो। तो ये जो इन 4 चीजों में बेहतरीन होता है, यानी जो खुद को समझता है और खुद को मैनेज कर लेता है, जो दूसरों को समझता है दूसरों को मैनेज कर लेता है, इसको इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान कहा जाता है। अगर बहुत सिंपल भाषा में ये चारों को क्रक्स बताऊं, तो खुद को समझो। अब खुद को समझो में एक सिंपल सी एक्टिविटी डैनियल गोलमैन बताते हैं कि यार, तुम्हारे दिमाग में जो इमोशंस चल रहे होते हैं, इसका एक पैटर्न होता है। तुम उस इमोशन पैटर्न को एक नाम देना चालू कर दो आज से। यानी सपोज करो कोई बकवास ख्याल आता है तुम्हारे दिमाग में, यानी मेरे दिमाग में जब भी अनरिसोर्सफुल थॉट्स आएंगे जो मुझे मेरे बेस्ट वर्जन से दूर लेके जा रहे हैं, मैंने उसको वर्ड दे रखा है बकवास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, फिर बकवास सोच रहा है यार, आदि यार हद हो गई यार, फिर बकवास यार, भाई तू चैंप है यार, भाई तू हीरो है यार, एक्चुअली मैं हीरो हूँ यार। अरे यार, मैं ऐसे कैसे घटिया सोच सकता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, आई नो वेयर माइंड गेट ट्रैप्स। तो आई नो माई सेल्फ, द मोर यू नो योर सेल्फ, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स उसमें बताई जाती है। मेरा एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स भी चलता है, बहुत बिकता है, डिजिटल कोर्स है। उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल में बताया। अभी तो आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर खुद को मैनेज करना सीखो। खुद को मैनेज उसी से करते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं
इसमें अगर हम मैनेज कर रहे हैं खुद को, तो माइंडफुलनेस इज द कोर एक्टिविटी, जिसके अंदर हम लोग नोटिसिंग एंड ग्राउंडिंग करते हैं। यानी कभी भी हमारा दिमाग हुक्ड हो रहा है किसी इमोशंस में, यानी होता है ना कि गुस्सा आ रहा है उस पर, मैं बदला लूंगा, मैं मार दूंगा, तो वो बोला रिलैक्स भाई रिलैक्स। तो ऐसे माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें नोटिसिंग ग्राउंडिंग मेन मानी जाती है, कि तुम 5 चीजों को ध्यान से देख लो, 4 चीजों को छू लो और अवेयरनेस में आ जाओ। तो दिस इज द वे यू मैनेज योरसेल्फ। नेक्स्ट है नो द पीपल। नो द पीपल में जो सबसे बेहतरीन टेस्ट माने जाते हैं वो ब्रिक्स मेयर टेस्ट होते हैं। यानी दूसरों की प्रोफाइल समझने की कोशिश करो, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। अच्छा वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, अच्छा वो जजमेंटल है या परसेप्शंस में ज्यादा रहता है, अच्छा वो जो इंसान मैं जिससे मिल रहा हूँ वो ज्यादा इंट्यूशंस में खोया रहता है या ज्यादा ऑब्जर्वेशंस में रहता है। तो ऐसे तरीके होते हैं जो बताए जाते हैं जिससे आप बहुत जल्दी दूसरे को समझते हो कि इस इंसान की पर्सनालिटी है कैसी। एक बार ब्रदर जब समझ में आ जाता है कि दूसरा इंसान कैसा है, जैसे आपकी मदर को हो सकता है, जैसे 5 प्यार की भाषाएं हैं गैरी चैपमैन की, उसमें ऐसे बताया जाता है कि कुछ लोगों की प्यार की भाषा जो होती है वो अच्छे शब्द होते हैं। प्यार की भाषा उनके लिए पैसा नहीं होता, प्यार की भाषा उनके लिए गिफ्ट नहीं होता, उनके लिए कोई उनकी सेवा करना नहीं होता। अगर हमने अपनी माँ से नेगेटिव वे में बात कर दी तो माँ नाराज हो गई, माँ दुश्मन हो गई, माँ गुस्सा हो गई, अब बार बार लड़ाई हो रही है माँ से, और हमें पता ही नहीं है हमारी माँ की प्यार की भाषा जो है वो अच्छे शब्द है, अफर्मेशन है, अफर्मेटिव वर्ड्स है। तो अगर ये छोटी सी बात ही इंसान जान लेता है तो देखो ना, लोगों को समझो, लोगों को मैनेज करो, कितना जल्दी कर लेगा वो। तो ये कला है इमोशनल इंटेलिजेंट होने की। इसमें और गहराई है, बहुत सारी बातें हैं, अभी इतना ही बताऊंगा। चलिए, और कोई टॉप क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी से, हमारे पास है समय जी सर, गुड इवनिंग, सिमी हियर। वीडियो में। हाँ सर। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं इमोशनली तो थोड़ा नहीं आप होती हूँ तेज बहुत, बोलेंगे, लेकिन एक एक मैं तेज करता हूँ आवाज। हाँ बोलिए। और बहुत ज्यादा रोना आना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली तो नहीं हो रही हूँ ना, उस चीज में बहुत देर तक लिप्त रहती हूँ, लेकिन सडनली कोई बात होती है ना तो एकदम से रोना आ जाता है। चाहे हम किसी क्राउड में भी हो जहाँ पे नहीं अच्छा होता है कि एकदम से अपन रो दे उस चीज पे। हाँ, ये देखिए, रोना तो वैसे तो बुरा नहीं माना गया है, पर आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं रोने को, वो बिल्कुल ही ड्रामेटिक होता है। और आप अदरवाइज मत लीजिए मुझे, पर मैं आपसे कहूंगा ये ड्रामा है। आपको समझना होगा कि ऐसे क्यों रो रही हूँ मैं। यानी एक सॉरी तो टू होता है देखिए बहुत। इंटरप्ट सर, हाँ। और हाँ, ड्रामेटिक नहीं होता है, वो आ जाता है, मैं रोकना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे रोना है, पर आ जाता है ऐसे। आपको ये तो बोल रहा हूँ ना, वो ड्रामेटिक क्यों होता है। ड्रामेटिक का वर्ड का मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा। कई बार क्या है, वो शब्द लोग अलग तरीके से ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे कि ऐसे कहा जाता है, आंसू कब निकलते हैं इंसान के? जब उसका माइंड सिक्सर पे चला जाता है। सपोज करो आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हो, आपने कभी नहीं सोचा कि वो आपको धोखा देगा। और धोखा ये भी हो सकता है कि आप रोड पे खड़े हो, आप बोल रहे हो यार मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तू आजा प्लीज मुझे हेल्प कर। उसने बोला यार मैं नहीं आ सकता। अब ये भी एक धोखा लगता है कुछ लोगों को कि यार उसकी जरूरत है और वो आ ही नहीं रहा। तो किसी को रोना आ जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ अब इस जगह पे। अब हम ये कहते हैं, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि रोना ड्रामेटिक है। क्यों? क्योंकि जब हम रो रहे हैं हम ये पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सा बिलीफ है जो हमें रुलाता है। क्योंकि रोना साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है। समझना इस बात, रिएक्शन टू अ सर्टेन एक्टिवेशन ऑफ इवेंट। यानी कोई घटना घटती है और इंसान को रोना आता है। तो घटना घटती है, इंसान कुछ सोचता है, उसके अंदर भाव जागते हैं और वो रोता है। तो जब इस साइकिल को हम समझेंगे और हमें पता चलेगा कि मैं ऐसे सोचता ही क्यों हूँ, कि ऐसे महसूस करता हूँ, और फिर आंखों में से आंसू निकलते हैं, तो क्या मैं अपनी सोच बदल सकता हूँ? हाँ, साइकोलॉजी कहती है आप अपनी सोच बदल सकते हो। क्योंकि हमारी सोच हमारी निजी जागीर होती है, वो दुनिया की सोच नहीं होती है, वो हमारे माइंड में चल रही होती है। तो जब आपके माइंड में कोई सोच चल रही है तो आप ही के कंट्रोल में है ना वो। तो ड्रामा क्या है? जब तुम्हें पता है दूध उफन गया तो अब चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता है कि किचन में चुईया हो सकती है तो चीख क्यों रही हो? तो ऐसे ही है, जब तुम्हें पता है कि ऐसी कोई घटना घटेगी
और तुम रोगी, तो तुम सोच बदल लो, तुम रो क्यों रही हो? तो ड्रामेटिक मत हो, रोना बंद करो। चलो कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर, मेरा क्वेश्चन है, रमन बोल रहा हूँ। नमन या रमन। रमन? रमन, हाँ रमन भाई बोलो। और सर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि ख्याली पकाव से कैसे, जो ख्याली पकाव होता है ना, उसे कैसे बचे? और उसमें जब ख्याली पकाव आता है तो हम अपने डिजायर को छोड़ के वहां चले जाते हैं, जैसे कि जीरो लेवल पे एक रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। जैसे कि मेरे पास जो पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, वहां पे जाके स्टक हो जाते हैं। हाँ, और इतने खतरनाक स्टक होते हैं कि वहां से लगता ही नहीं कुछ है। खतरनाक तरीके से भाई मेरे। यस सर। बाप और रे, मैं क्या 2 बता? साल से झेल रहा हूँ, मैं 2 साल से झेल रहा हूँ ये चीज को। बाप रे, तू 2 साल से झेल रहा है यार? तू मेरे से 2 मिनट बात कर लेते, मैं ठीक कर देता है यार। 2 साल से परेशान है तू? ये तो ऐसी परेशान है बात सर, हो जैसे गई। कि अभी मैंने आपका भी लेक्चर देखा, अभी हमने अपने डिजायर को, अपने मेरा जो अपना है एम्बिटी जो मुझे करना है वो सोच रहा हूँ। और जब आपका वीडियो खत्म होगा ना, तो धीरे धीरे जो ये साइकोलॉजी ऐसे बनने जाएगी ना कि मुझे वहां लेकर चला जाएगा, मैं उन्होंने क्या किया नहीं किया, मुझे छोड़ दिया, मतलब रिलेशनशिप में घुस जाता हूँ। लेकिन वहां की मेरा डिजायर क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वहां नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। पहली बात तो तू मुझसे दोस्ती कर ले। एक अच्छा दोस्त होगा तेरी जिंदगी में तो तेरे को 2 साल तक परेशान नहीं होना होता। अभी क्या बात है, पहली बात तो ख्याली पकाओ नहीं होता, वो ख्याली पुलाव होता है। मैं अपने बंदे को बोलूं कि यार, मेरा सर्वेंट है, कुक है, कि यार तू पुलाव बना दे यार, तो मैं बोलूं ही नहीं और मैं सिर्फ सोच लूं दिमाग में कि पुलाव बन गया और मैंने खा लिया, तो उसको कहते हैं ख्याली पुलाव। पहली बात तो। दूसरी बात ये है ब्रदर, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और ये एक एडिक्टिव बीमारी है। और इसको अपनी जिंदगी में, इस एडिक्शन को लाने में हमने बहुत साल लगाए हैं। तो पहली बात तो ये एकदम से तभी चेंज होगी जब हमें राइट तरीके पता होंगे इससे कैसे बाहर निकले। दुनिया में 3 ऐसे रिसोर्स हैं जो बेहतरीन माने जाते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे पास उसका एक वीडियो है, आप हमारी टीम से संपर्क करना, वो आपको देंगे। उसमें 5 प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान किसी भी तरीके के तनाव से, क्योंकि तनाव को उन्होंने इस तरीके से लिया है कि हम हुक्ड हो जाते हैं ख्यालों में। यानी आप जो कह रहे हो, अगर मैं उसको साइकोलॉजी के टर्म्स में समझाऊं, तो जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मेरे को कुछ समझाना है आप लोगों को, और एकदम से मेरे दिमाग में कोई ख्याल आता है और मैं एक हुक की तरह आता है। और सपोज करो मैं प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में हूँ और मैं खेल रहा हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, नोएडा और गुड़गांव, अलग अलग जगह पे हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लोग हमसे बात करने आते हैं। तो लोधी गार्डन है, वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, पृथ्वीराज रोड, इसी के पीछे लोधी गार्डन, कितना प्यारा गार्डन है। दिल्ली में इतनी खूबसूरत जगह ही नहीं है यार। दिल्ली में प्यार हो जाता है, वैसे तो दिल्ली में आकर बहुत घबराहट हो जाती है, पर इस जगह से बड़ा प्यार हो जाता है। तो लोधी गार्डन इतना प्यारा है, पर मैं लोधी गार्डन में घूम रहा हूँ और हुक हो गया मेरा ख्याल, मतलब कहीं मैं चला गया बैक में, कहीं मुझे याद आ गया कुछ और। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, और प्रेजेंस को में वापस आने के लिए ही हम नोटिसिंग, ग्राउंडिंग बता रहे थे आपको, लेबलिंग ऑफ इमोशन बताते हैं। इसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम, जो चैटर करके एक किताब है, बहुत जानी जाती है दुनिया में, चैटर, और एक 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 ओवर थिंकिंग पे एक किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर कई सारे ऐसे बातें हैं, और चैटर पे भी मैंने एक बुक समरी बना रखी है। मैंने ओवर थिंकिंग की किताब पे भी बुक समरी बना रखी है, उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल आइडियाज दे रखे हैं। आप सिर्फ 1 या 2 सेशंस लेंगे, आप इस प्रॉब्लम से सॉल्व आउट हो जाएगी आपकी, है ना? ओके अ, सर। और कोई भी जो देखिए जो NLP प्रोग्राम करेगा, उनको ये सारी के सारे वीडियोस, जो भी उनकी प्रॉब्लम के वीडियोस हैं, ये बोनस के तौर पे हम लोग दे देंगे, है ना? तो कोई भी 2 या 3 प्रॉब्लम्स जो मेजर जिनसे आप गुजर रहे हैं, उनके बोनस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप NLP में आइए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सर। चलिए और बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? सर जैसा कि आप राजकुमार जी, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स बोनस में दे दूंगा आपको, आप आ जाइए NLP के अंदर। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, नाम यस बोलिए। सर, अभय सर, हाँ मैं अभय बोल रहा हूँ। सर जैसे कि आप गाइड करते हैं या बुक समरीज में देखता था उड़ान NGO पे, पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो सर जैसे कि ये कहता कि हाँ इसको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन सर एक हमारा ओल्ड सेल
पैटर्न बना हुआ है कि ऐसे ही करना है, और जब उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगता है। शुरू शुरू में तो सर उसको करते हैं कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन एक अंदर से फिर एक पुल लगता है कि नहीं वही करना आसान है, वही बेटर है, मतलब वो बहुत रेजिस्टेंस फील होता है सर। और उसके बाद कुछ समय के बाद, मतलब आफ्टर 1 वीक, मैक्सिमम 1 मंथ, उसके बाद बैक टू दैट ट्रैक, मतलब फिर लगता है कि क्या, मतलब और रिग्रेट फिर फील होता है कि ऐसा क्यों कर दिए। वो रेजिस्टेंस तो कैसे डील करें? अब मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपने क्या अभय नाम बताया था ना, अभय भाई आप एक बार चलते रहो यार, ये रास्ता बहुत बेहतरीन होता है, इसमें इंसान खुद को इम्प्रूव करवाए। यार लोग इम्प्रूव ही नहीं कर रहे, लोग इम्प्रूव ही नहीं होना चाहते। मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुख है। हम तो इतने लोगों को जानते हैं। देखिए मैं जब किसी करोड़पति इंसान की कोचिंग करता हूँ, बहुतों की करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कोच हूँ, 1 to 1 बहुत हेल्प कर रहा हूँ लोगों को, तो वो ज्यादातर कहते हैं कि यार ये मेरा लड़का है 25 साल का, इसको संभाल ले यार आदि यार। भाई संभलना ही नहीं चाहते, लोग संभलना ही नहीं चाहते, दुखी हैं, एडिक्टिव हैं, परेशान हैं अपनी जिंदगी से। पर ये खूबसूरत बात है अबे भाई कि तुम संभलना चाहते हो पहली बात तो, और तुम उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। अब यार तुमको बिगड़ने में भी 10 साल लगे हैं। लगे या नहीं लगे? तो क्रांति कैसे हो जाएगी कि एक दिन में ही सब कुछ क्रांति हो जाएगी, 1 साल में ही क्रांति हो जाएगी? दोस्त, कल नहाया था तो आज नहाना पड़ा ना, तो रोज ही यस सर। नहाता होगा, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। भाई मैं दिन में यस 3-4 बार नहाता हूँ, और मैं रोज नहाता हूँ 3-4 बार, पता है तेरे को? सबको नहाना चाहिए वैसे तो, वो अभी मैं ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पे क्यों नहाना चाहिए, पर किसी भी भीड़ के इलाके में जाओ तो नहा लो। और थोड़ा सा भी कोई भी कहते हैं ना कि नॉर्मली जैसे सुबह उठो नहा लो, रात में सोने से पहले नहा लो, वैसे ही 3 बार हो जाता है। भीड़ वाले इलाकों में हम वैसे ही जाते हैं, लोग बहुत होते हैं। तो इसका मतलब तो, अगर मैं ऐसे बोलूं यार सुबह ही तो नहाया था यार। कई लोग तो 3-3 दिन में एक बार नहाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं यार 3 दिन पहले तो नहाया था। तो भाई 3 दिन पहले नहाया था तो फिर नहीं नहाएगा तू? जबकि सदगुरु कहता है कि वो 6-6 बार नहाता है। 6-6 बार नहाता था वो, जब वो बहुत सारी सभाओं में जाते थे। आप पढ़ना क्यों, क्या फायदा होता है नहाने से? जब वाटर फ्लो होता है बॉडी पे, तो क्या होता है, देखिए हर जगह एक वाइब्रेशंस होती है, हर जगह की एक वाइब्रेशन होती है। आप किसी से मिलते भी हो, जैसे मैं स्टारबक्स को बहुत पसंद करता हूँ, कॉफी बहुत पसंद है मुझे, तो मैं स्टारबक्स में गया, मैं बैठा, मैंने किसी की कोचिंग करी। भाई वहां इतने लोग आते हैं, वहां की एनर्जी आप पे आती है। अगर आपने वाटर फ्लो नहीं कराया खुद पे, जैसे ये हमने पहन रखे हैं, बेसिकली ये क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो, ये नॉर्मली ये हमारे यहाँ पर है प्रियंका, इज अ वेरी गुड हीलर एंड कोच। वो आपको बताएंगी कि ये तो है रुद्राक्ष, एंड दिस इज अ क्रिस्टल। अब हो सकता है यहाँ पे कोई कुछ नहीं मानता हो इन चीजों को। दिस इज अ टाइगर आई, यानी मुझे नजर बहुत लगती है। मेरी माँ शुरुआत से कहती है कि बहुत नजर लगती है मुझे, और मुझे पता चल जाता है एनर्जी। जब देखिए कोई नेगेटिव तरीके से आपके बारे में सोचता है, लोगों को वैसे भी किसी की खुशी से खुशी नहीं होती। आप वैसे ही सोचो, अगर मैं, आपको पता चला कि भैया मैं कुछ गलत कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही, पता है आपको खुशी क्यों होगी? खुशी होगी आपको, पहली बात तो ये बता दूं, और दूसरी बात खुशी इसलिए होगी क्योंकि आपको लगेगा देख, मैं तो कह ही रहा था सब ऐसे ही होते हैं, मैं ऐसा ही हूं तो ये भी ऐसा ही होगा। और जब मैं कहता हूँ अरे नहीं भाई, हम सच में खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, मुझे सच में नहीं पता कि दुखी कैसे रहते हैं। मेरे लोगों से पूछो आसपास के, मेरे को नहीं समझ में आता कि लोग किस वजह से इतने परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, क्यों वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बचाना भी तो पड़ता है। अब बचाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और ये सारी बातें मैं अभय भाई को क्यों बता रहा हूँ, आप सबको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको समझना होगा कि भाई जब सुबह नहाया, तो किसी भीड़ भाड़ के इलाके से वापस आया तो फिर नहाया, और रात में सोने से पहले नहाया, तो क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? तो अभय भाई का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना आप सभी। वे कह रहे हैं सर मैंने सुबह पढ़ा आपको, यानी कि एक बार मैं आपकी समरी पढ़ता था, फिर सर क्या होता है सर रात में फिर नेगेटिव हो जाता हूँ। अरे तो होगा ही, तू क्या नेगेटिव हो जाता है, मैं ही नेगेटिव हो जाऊंगा।
अगर मैं पानी को अपनी बॉडी में फ्लो नहीं करूंगा, और मैंने ये क्यों दिखाया तुम्हें, इसको रोज पानी के अंदर ऐसे फ्लोइंग वाटर में रखना होता है, ये डिटॉक्स हो जाते हैं, ऐसे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, ऐसे माइंड डिटॉक्स होता है ब्रदर। एक तरीके से माइंड डिटॉक्स होता है। हर एक स्टोन में वाइब्रेशन होती है, ये लैपिस है, इसकी एक वाइब्रेशन है। ये टाइगर आए हैं, आप पढ़ना कभी इंटरनेट पे, नजर नहीं लगती नजरें यार। अभी हमारे कमरे में वाइब्रेशंस नहीं है। अब आप बोलोगे अरे ये तो हमने सुना है ऐसे होता नहीं है। अरे तुम्हारे कमरे में वाईफाई नहीं है, तुम्हारे कमरे में एयरटेल का सिग्नल नहीं है, तुम्हारे कमरे में वोडाफोन है या जियो का नेटवर्क है। सर एक डंडा है तो एक डंडा है तो भी तो है। तो भाई तुझे दिख रहा है क्या, मैं पकड़ पा रहा हूँ क्या, वाईफाई चल रहा है, देखिए मेरा वाईफाई चल रहा है, ये मेरा कहाँ पे है बता। तो ऐसे नहीं दिखती वाइब्रेशंस, हर जगह वाइब्स होती है। तो भाई वो नेगेटिव वाइब्स हमने अंदर भी क्रिएट करी है बहुत, इसलिए कहते हैं अच्छे संग में रहो, अच्छे लोगों का साथ पकड़ो, अच्छे लोगों के चिपक जाओ। अच्छे लोगों के चिपके रहोगे। पता है हमारे गुरु महाराज का महाप्रसाद क्या होता है, कभी कोई किसी को पता हो तो, वृंदावन गया है तो। अरे ब्रदर, जब वो माला फेंकते हैं ना, जो भगवान को चढ़ी हुई माला होती है वो ऐसे फेंकते हैं, तो हम उसके लिए लूटते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो भगवान के टच हुई माला है, वाइब्स है उसमें भगवान के अर्च विग्रह। इस बात को समझना ब्रदर। महाप्रसाद होता है कि जब हमारे हमारे गुरु महाराज कुछ खा रहे होते हैं, हम उनका झूठन खाते हैं, वो महाप्रसाद क्यों कहते हैं? भोग क्या होता है, प्रसाद क्या होता है? भगवान ने भोग लगाया, खाया, उनका झूठन प्रसाद होता है। अगर आप थोड़ा बेसिक ही समझो तो प्रसाद में ऐसा क्या होता है, प्रसाद में ऐसा क्या होता है, ये तो मत बोलना तो बचपन से कर रहे हैं हम इस चीज को। प्रसाद में वाइब्स होते हैं, ऐसे ही नेगेटिव लोगों के भी वाइब्स होते हैं, ऐसे पॉजिटिव लोगों के भी वाइब्स होते हैं। तो पॉजिटिव लोगों से चिपक जाओ, पॉजिटिव लोगों से चिपक जाओ। थोड़ा गलत भी करोगे चलता है, थोड़ा गलत करोगे चलता है, पर रास्ते पे चलते रहोगे दोस्त। बहुत नरकीय जिंदगी काट रहे हैं लोग, नरक जैसी जिंदगी काट रहे हैं, इतनी दोगली, इतनी थर्ड क्लास जिंदगी काट रहे हैं, हुबक हुबक के रो रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, हम कोचेज हैं। अरे जो पोर्नोग्राफी के एडिक्ट है, सारे पोर्न ही देखते रहते हैं। अरे दो कौड़ी के लोग क्या करते हैं अपनी जिंदगी में ये लोग, और फिर जो दारू पी रहे साले पिए ही जा रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं होता, जो साले सुट्टा मार मार के पौटी जाते हैं। क्या दो कौड़ी की जिंदगी बना ली इन लोगों ने। तंबाकू खाना है तो खाए जा रहे हैं। हम सब करेंगे, पर एक चीज भी के एडिक्ट नहीं होंगे। मैं कोई संत वंत नहीं हूं दोस्त, हीरो हूं, हीरो। हीरो क्या करता है? रोमांस भी करता है, हीरो डांस भी करता है, हाँ, हीरो कांड भी करता है, पर तब भी वो हीरो हो जाता है। कोई चीज उस पर एडिक्ट नहीं होती। मैंने नहीं पी कभी दारू या सिगरेट, पर पी लूंगा दारू या सिगरेट, पर वो हावी नहीं होगी मेरे पे। कोई मैं संत नहीं हूं जो ये कहूं पब्लिक फिगर में, अरे मैं तो कभी दारू ही ना पीऊं। क्यों? मैं तो पी लूं दारू, मैं तो पब में बैठ जाऊं तेरे साथ, मैं तो सुट्टा मार लूं, चल, मैं तो एंजॉय कर लूं कहीं पे भी जाके, कुछ भी कर लूं। पर मैं फिर कह रहा हूं, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं किताब पढ़ूंगा, फिर मैं माइंडफुलनेस करूंगा, फिर मैं भगवान को याद करूंगा, फिर मैं वापस स्टेबल हो जाऊंगा। दिस इज लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब चीजें चालू कर दो। कहने का ये मतलब है, यहाँ पर हम यहाँ पर संत महात्माओं की बातें बताने नहीं आए आप लोगों को। हम कहने का मतलब ये कह रहे हैं, अच्छी संग रखो। इस दुनिया में हर नेगेटिव एनर्जी होगी, पर तुम अपनी खुद की एनर्जी क्रिएट कर सकते हो सर, खुद की एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। देखो एक छोटा सा मेरे को यहाँ पर कमरा दिया गया, छोटा सा कमरा है मेरा यहाँ पर, देखो कितने प्यार से मैंने इसको बनाया। इस कमरे को, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। ये देखो, इफ यू कैन सी, ये जो आप देख रहे हो ये सोफा कम बेड है, इसी को खिसका के हम चुपचाप से सो जाते हैं। ये देखो ये टेबल है जिसपे हम बैठे हुए हैं, ये लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर। ये देखो मेरा छोटा सा, मैं आपको अपनी टेबल दिखाऊं, ये देखो, सिंपल सी लाइफ है यार, सिंपल सी लाइफ है। देखो तो आप अपना कॉर्नर कहीं भी बना सकते हो यार, आप अपना कॉर्नर कहीं भी बना सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी बॉटल है मेरी,
2 लीटर पानी पियो रोज, सारे डिटॉक्स हो जाओगे अंदर से। गुड हैबिट्स, फॉलो गुड हैबिट्स इन लाइफ। अच्छी हैबिट्स जब फॉलो करोगे ना ब्रदर, चीजें ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। तो डरो मत, घबराओ मत, वापस गिर गए तो फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर अच्छा करो। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? अच्छी संगत रखो अपने साथ, अच्छे लोगों को रखो अपने साथ। और जो यार दिल का सच्चा हूं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं अपने बारे में। और जिसके इंटेंशंस अच्छे होंगे वो कभी भी तेरे को गलत राह नहीं दिखाएगा। तेरे को मेरे से नहीं जुड़ना, मत जुड़ो, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए कभी भी जिंदगी में। मेरे लिए मैटर बस ये करता है यार, मेरे साथ आओ ना, तो चलो मिलकर सक्सेस पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर। कोई पैसों के लिए नहीं कर रहे यार ये सारे काम, जुनूनी है यार, इस काम को प्यार करते हैं। जो लोग मेरी बुक समरी सुनते हैं वो जानते हैं 2017 में पहली बार मैंने भारत में बुक समरीज बनाई थी, सब जानते हैं लोग। उसके बाद बनाने लग गए होंगे बहुत सारे लोग। भाई तब से आज तक शिद्दत में कमी आई है इतनी सी भी? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग आपको सुनते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो दुनिया को फर्क पड़ता होगा, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम तो इतना प्यार करते हैं, कोई यार दलाल है क्या जो पैसों के लिए करेंगे ये सारे काम? अरे मरते दम तक, अंतिम सांस तक यही काम करते रहेंगे दोस्त। पैसा कमाना तो एक स्ट्रैटेजी होती है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा, गिरते वही हैं जो लालची होते हैं, जो वासनाओं में जा रहे होंगे। अरे तुम अपनी अंतरात्मा को ढूंढो, तुम्हें परवरदिगार ने कोई रहमत दी है, मरने से पहले पहले देखे जाओ लोगों की जिंदगियों में कोई पॉजिटिव बदलाव लेके आओ। तुम्हारे अंदर कोई म्यूजिक बज रहा है, उसको निकालो ढंग से, मरने से पहले पहले। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, उसकी रहमत है। हम लेने नहीं आए इस पृथ्वी पे कुछ, हम देने आए इस पृथ्वी पे कुछ। हम कुछ क्रिएट करने आए हैं। और जो क्रिएशंस में होते हैं दोस्त, वो कितना ही भटक जाएं, मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे को कितना ही उल्लू बनाने की कोशिश कर लो, मैं मुंह के बल भी गिर जाऊं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यही तो करना है। क्या हो गया बताओ? 2 जाम दारू की पीने से कोई बर्बाद हो जाता है क्या? 2 साला सिगरेट की फुक्की मारने से कोई बर्बाद हो जाती है? बेवकूफों जैसे सोच है, ये बेवकूफों जैसे सोच है। क्योंकि जो लोग दबाते हैं इन चीजों को, वो वैसे ही सड़े हुए हैं। और जो लोग है ना पूरी तरह उसमें लिप्त है, वो तो वैसे ही उनका बंटा डार हो रखा है। अरे किसी के बाप से मत डरो, किसी से नहीं डरना हमारे को। गिरने से क्यों डरना, बिगड़ने से क्यों डरना? बिगड़ जाओ और सुधर जाओ, कर दो कांड, कोई बात नहीं। तुम अच्छे इंसान हो, कभी भी ऐसे कोई कांड करोगे भी नहीं। एक्सट्रीम में जाके क्या होंगे तुम्हारे कांड, क्या होंगे तुम्हारा गिरना, क्या होगा? हैं? उन्नू पुन्नू सा होगा दोस्त मेरे। तेरे को पता है कांड क्या होते हैं? तू आ मेरे पास, तू दिल्ली में आ, मैं तेरे को बिठा के बताता हूँ कांड क्या करते हैं यहाँ पे लोग। मैं तेरे को समझाता हूँ, तब तेरे को पता चलेगा। हाँ अच्छा सर, ऐसा भी करते हैं लोग, हाँ बहुत कुछ करते हैं लोग। तो मत डर यार, मत घबरा, और अपने अंतरात्मा से जुड़ा रहे। देखना तेरे अंदर से आवाज आ जाएगी कि तू सही राह पे है, तू गलत राह पे है। इंटेंशंस बुरे मत रख यार किसी के लिए, इंटेंशंस बुरे मत रख। आदमी को एक तरीके से बनाया गया है। आदमी आदमी अपने अंदर अगर नेगेटिविटी ढूंढेगा तो वो तो अनकाइंड हो जाएगा खुद पे, उसका सेल्फ लव खत्म हो जाएगा। जिसका सेल्फ लव खत्म हो जाएगा वो भाई हीरो कैसे बनेगा? तो अबे भाई तू हीरो है। देख एक्स्ट्रा बोल गया तेरी वजह से 10 मिनट। तू हीरो है अबे भाई, तू पकड़ के रखना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, टाइम इतना ही है। बाकी आप कोर्स में आओ और बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर।